राधे श्याम। साथियों, आज मैं आपके साथ अपने जीवन का एक ऐसा अनुभव साझा करने जा रहा हूं जिसने मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव डाला। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज तक मैंने कभी आपको नहीं बोला कि मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, आपको जो मर्जी है करो, नहीं करना नहीं करो। मैं यूट्यूबर तो हूं नहीं। बस आज मैं जरूर बोल रहा हूं आपसे कि आप जितना हो सके इसको ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि शायद उनका जीवन बच जाए। बात शुरू होती है कॉलेज से। जब तक मैं गांव देहात में रहता था 12th तक, तब तक मेरा खाना पीना जो था वो देसी ही था, गांव का ही था। गांव में लोग यूरिया, ये केमिकल, पेस्टिसाइड आदि चीजें नहीं लगाते हैं, और लगाते भी होंगे तो बहुत ना के बराबर लगाते हैं। जो जो उत्पाद होता है खेतों में, साग सब्जी कुछ भी रहता है, उसमें कोई उतनी मिलावट नहीं रहती है, शुद्ध चीजें मिलती हैं। लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर आया, कॉलेज में आया, तो बाजार की चीजें खाने लगा, जैसे साग हो गया, सब्जी हो गया, फल फूल आदि हो गया। तो मैंने देखा कभी कभी मेरे पेट में जलन होती है, तो मुझे लगा कि शायद मेरा पाचन तंत्र खराब हो गया। लेकिन मैं सोचता तो था कि आज तक तो मेरा पाचन तंत्र कभी खराब हुआ नहीं, तो ऐसा क्या हो गया जो अब हो रहा है। पर मैं नया नया बाजार में आया था गांव से, तो जो बाजार की चीजें, खूब फल खाओ, खूब बाजार की सब्जियां खाओ, और बाजार में मिलता भी वही था। लेकिन मैंने देखा कि जब जब मैं सब्जी नहीं खाता, जब जब मैं फल फूल आदि कोई ऐसी चीजें नहीं खाता, तो मेरे पेट में जलन नहीं होती। लेकिन जब जब मैं फल खाता, सब्जी खाता, तो मेरे पेट में जलन होती। और यह सिलसिला 2-3 साल चला। एक टाइम ऐसा आया कि मैं बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि मैंने हजारों रुपए बर्बाद किए, मैं ठीक नहीं हुआ, जिसके कारण मुझे वापस घर जाना पड़ा। और घर में गया, देसी औषधियाँ लेना शुरू की, जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका काढ़ा बना के, तो मैं महीने भर में ठीक हो गया। लेकिन बाजार में रहकर मैंने 3 साल तक जो मैंने दवाई शवाई खाई, कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। उसके बाद मैंने इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की तो कुछ लोग मुझे मिले जो नेचर से जुड़े थे, समाज से जुड़े थे। तो उन्होंने बताया कि आजकल इन चीज़ों में बहुत सारा केमिकल डाला जा रहा है। बाजार की दुकानों की जितने भी चीज़ें हैं, ये मार्केट में जो चीज़ें हैं, जो सिर्फ मिलावटी हैं। अपना प्रॉफिट कमाने के लिए लोग कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन बाजार की चीज़ों को कम से कम कंज्यूम करें, और जब कभी करना भी पड़े तो कुछ सावधानी बरतें। जैसे बाजार से कोई साग सब्जी फल आदि हमें खाना है, तो उसे तुरंत बनाकर नहीं खाएं। उसे हम क्या करें, घर में लाएं और ला के रखें। कम से कम उसको 3-4 घंटे साग सब्जी को पानी में डुबो के रखें। बहुत बड़े बर्तन में पानी लेके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के इस तरह से उसको पानी में डुबो के रखें, और फिर उसको क्या करें, बना के खाएं। तो इससे क्या होगा कि वो केमिकल जो छिड़के हैं बाहर से, वो कम हो जाएंगे, उनका जो प्रभाव है कम हो जाएगा, तो आप पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब मैंने इन चीज़ों को करना शुरू किया तो मैंने पाया कि उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और जब हम गांव देहात में रहते हैं तो ऐसा रहता है, कोई भी फल रहता है, जैसे नाशपाती हो गया, सेब हो गया, जहाँ अन्यत्र बहुत सारे फल रहते हैं, हम उनके छिलका भी खा लेते हैं। जैसे गांव में एक संतरा नाम का फल होता है, जमीरी बोलते हैं, लेकिन संतरे की तरह होता है, और वो सिर्फ खटाई के काम आता है। जैसे इमली सिटी में काम करती है, वो गांव में खटाई का काम करता है, कुछ भी खट्टा बनाने के लिए। उसके हम छिलके भी खा लेते थे। क्यों? क्योंकि बहुत मीठे होते थे। लेकिन बाजार का तो ऐसा नहीं है। तो बाजार में तो जैसे सेब का छिलका गांव में हम खा लेते थे, लेकिन बाजार में जो रहती हैं चीजें, उनका हम छिलका नहीं खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके छिलके पर बहुत सारा केमिकल है, तो हमें छिलका उतार के ही खाना। इसके साथ साथ मैंने और चीजें देखी। बाहर का जो खाना है, जैसे होटल का खाना है, ये हलवाई की जो चीजें बहुत सारी यदि रहती हैं बाजार में, जो भी कुछ भी आप खाते हैं, ये चीजें खाने से आपकी सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है, आपके पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, और बहुत सारे आपके शरीर में ऐसे कुछ घटनाएं होती हैं, कोई बीमारी हो जाना, कुछ ना कुछ समस्या आ जाना, ये सब शुरू हो जाता है। और साथ साथ अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इनका ब्रह्मचर्य पर प्रभाव भी पड़ता है। इसको भी मैंने अनुभव किया है।
जैसे अगर कोई बाजार की आप चीज़ खाएंगे, अधिक तली भुनी खाएंगे, अधिक मसाले वाली खाएंगे, तीखी खाएंगे, तो उसका ब्रह्मचर्य पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप कोई बासी चीज खाते हैं तो उसका ब्रह्मचर्य पर प्रभाव पड़ता है, पाचन तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप कोई फ्रीज की हुई चीज खाएं, यानी फ्रिज में रखी चीजें खाएं, उनका भी प्रभाव पड़ता है, आपकी सेहत पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले की आपको बात बताता हूँ। जहां मैं रुका हूं तो बगल में से एक घर है, वहां से मुझे लोग भोजन देते हैं और कभी कभार वो मुझे फल भी देते रहते हैं। कभी केला दे दिया, कभी आम दे दिया, कभी सेब दिया, इस तरह से। तो वो पहले कुछ समय पहले, लगभग 1 महीना पहले शायद मैंने आपको बताया भी था, वो आम देते थे। और वो जब आम देते थे मुझे, तो मैं शाम को वो आम एक बाल्टी भर के पानी रखता, उसमें डाल देता और दूसरे दिन उसको 7-8 बजे 10 बजे खाता। तो वो पूरी रात उस पानी में रहता, तो उतना उसका मेरे पर प्रभाव नहीं पड़ता, मैंने अनुभव नहीं किया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो आए, उनने मुझे आम दिया भोजन के साथ, तो मैं आम को पानी में डालना भूल गया। जैसे ही सुबह 8-9 बजे तो मैंने देखा कि आम पड़ा है, उसको खा लेते हैं। तो मैंने देखा इसको तो पानी में नहीं रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक दिन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसको खा लेते हैं ऐसे ही। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, जैसे ही मैंने उसको खाया, मेरा गला पकड़ लिया उसने और पूरा दिन मेरे पेट में जलन, जो ना उससे पहले हुई थी मुझे, ना उसके बाद हुई। इसी तरह फिर कभी कभार मैंने बताया सेब भी देते हैं, तो सेब को भी मैं जब लाता हूं, वो देते हैं तो मैं पानी में रख देता हूं, बाल्टी में रख देता हूं और रात भर वो बाल्टी में रहता है और दूसरे दिन सुबह उसको वहां से निकाल के उसका छिलका उतार के खाता हूं। लेकिन अभी मैं आपको कल की बात बताता हूं। परसों उन्होंने मुझे एक सेब दिया शाम को, तो मैंने उसको जहां रख दिया, मैं पानी में डालना उसको भूल गया। और कल सुबह मैंने क्या किया, उसका छिलका उतार के उसको खाया और मुश्किल से वो 100 ग्राम सेब होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, पूरा दिन कल मेरे पेट में जलन होती रही और कल ही नहीं, आज भी मेरे पेट में वो जलन है। इसलिए मैं ये आपको वीडियो बना के बता रहा हूं कि जो हम ये बाजार की चीजें खा रहे हैं ना, ये हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज हम इस मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए कुछ हद तक तो विवश हो गए हैं और कुछ हद तक हमने इसको इजी वे बना दिया है। हमें लगता है कुछ नहीं होगा, चलो एंजॉय करते हैं। जैसे पहले लोग बर्तन धुलने के लिए राख का प्रयोग करते थे, और राख का प्रयोग करने से क्या होता है कि अगर आपके घर में राख है, कंडा की राख है, लकड़ी की राख है, तो उसको छन्नी से छानो, उसका जो कांटा पत्थर आदि है वो निकल जाए, उसकी जो छनी से छनी हुई राख है उससे बर्तन धो, तो उससे क्या होता है, आपका बर्तन भी अच्छे से साफ हो जाएगा, कोई जर्म शर्म होंगे वो भी नहीं रहेंगे। साथ में अगर उस राख का कोई कण रह जाएगा उस बर्तन में, पेट में चला जाएगा, तो वो कोई नुकसान नहीं करेगा, फायदा भला करेगा, क्योंकि उसमें अल्कलाइन प्रॉपर्टीज होती है जो राख होती है। लेकिन आजकल हम ना मॉडर्न लाइफस्टाइल, जो साबुन है उसको यूज करते हैं बर्तन धोने में। अगर मान लो तिल जितना साबुन भी उस बर्तन में रह रहा है और वो पेट में चला जा रहा है, तो लंबे समय तक वो जाएगा, तो हमारी दशा क्या करेगा। और उस साबुन में कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर पैदा करने वाले कुछ ऐसे चीजें रहती हैं, केमिकल रहते हैं जो हमारी हालत खराब कर सकते हैं। इसी तरह जो बर्तन साफ करने के लिए ब्रश साफ होता है, जिसको हमारे गांव में मुंज बोलते हैं, वो हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं आजकल। और पहले लोग पता है किसका करते हैं, जो तुरई होती है ना, तुरई जब पक जाती है तो उसके अंदर उस जो बर्तन को साफ करने वाला है उसकी तरह होता है, और उसको लोग धो के काट के साफ रखते थे और पानी में भिगो देते थे, उससे बर्तन साफ करते थे। लेकिन आज हमने वो प्लास्टिक का गुच्छा सा जो बर्तन को साफ करने के लिए होता है वो शुरू कर दिया है। तो कभी वो किसी बर्तन में मैंने देखा है बर्तन के किनारे में लगा रहता है, और कभी भोजन में पड़ गया, पेट में चला गया, तो लंबे समय तक वो क्या करेगा। और जब प्लास्टिक से आप घिसोगे तो वैसे भी वो नैनो पार्टिकल्स, प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल जिनको हम इन आंखों से नहीं देख सकते, हमारे पेट में जाएंगे तो क्या करेंगे, आप जानते हैं, फिर कैंसर करेंगे जहां कुछ ना कुछ, क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक उनमें प्रॉपर्टीज रहती ही हैं। इसके साथ साथ जो टूथपेस्ट है, ये भी मैं आपको अनुभव बताता हूं। जब तक मैं 10th तक पढ़ता था तो गांव में ही पढ़ता था, 12th की बात कर लूं
12th तक भी गांव में पढ़ता था, लेकिन 10th तक मैं दातुन करता था। अलग अलग तरह की दातुन, मीठी दातुन, कड़वी दातुन, मतलब शरीर में गर्मी हो जाए तो उसके लिए दातुन होती थी, सर्दी हो जाए उसके लिए दातुन होती थी, हर तरह की दातुन होती थी। और कभी किसी को बुखार भी हो जाए तो उसके लिए भी दातुन होती है हमारे गांव में। उसको कैम्बल बोलते हैं, कैम्बल करके एक दातुन होती है, अगर वो उसका अगर रस पी लोगे तो बुखार शुखार ठीक होता है। एक और है, किसी के मसूड़ों में दर्द हो, मुख में दर्द हो, तो तिमरू करके, आपकी भाषा में उसको टिमरू बोलते होंगे, उसकी दातुन है। वो दातुन करने से क्या होता है, आपके मसूड़ों का दर्द गायब हो जाता है। एक सनोद नाम की जड़ी बूटी हमारे पहाड़ में होती है, अगर आपको गर्मी हो गई है तो उसके जड़ की दातुन करो, तो उससे क्या होता है, आपको सर्दी हो जाएगी, आपके शरीर में ठंडी हो जाएगा, वो आपके शरीर को ठंडक पहुंचाएगा। लेकिन जब मैं सिटी में आया तो मैंने ब्रश शुरू कर दिया। हालांकि अगर मैं चाहता तो गांव से दातुन बना के ला सकता था, लेकिन मैं भी मॉडर्न बनने लगा था और मैंने ब्रश करना शुरू किया। मैंने जो चीजें ब्रश करने से अनुभव की, एक तो मेरे दांतों की जो जड़ें हैं वो खोखली हो गई हैं, घिस गई हैं, मेरे दांत कमजोर हो गए हैं, मुझे अक्सर दांतों में दर्द हो रहा है। पहले मैं घर में रहता, गांव में रहता, तो मैं मुख से अखरोट चबा के खा जाता था। गांव में हमारे एक अखरोट होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, जो पत्थर से तोड़ना पड़ते हैं, लेकिन उनको मैं क्या करता था, अपने दांत से तोड़ के खा जाता था जब तक मैं गांव में था। लेकिन जब मैं सिटी में आया, वापस मैं घर में गया, कुछ समय के बाद जब जाता तो मैं इस मुख से अखरोट तोड़ नहीं सकता था। जैसे मैं चबाने का कोशिश करता, तोड़ने की कोशिश करता, तो उनमें मुझे दर्द होता मसूड़ों में, ऐसा लगता कहीं दांत टूट ना जाए, और अंदर से दांत खोखले हो गए और दांतों के ऊपर ऊपर ना कट लग गए। और अंत में परेशान होकर मैं एक डेंटिस्ट के पास गया और उसको मैंने पूछा कि ये क्या हो गया, ऐसा ऐसा दांतों को क्या कोई बीमारी हो गई है। तब उसने बताया कि जे ब्रश की वजह से कटे हैं। उन्होंने बताया कि ब्रश करने से ये दांत घिसते हैं, इनका जो जड़ें खाली होती हैं। उसके बाद मैंने कुछ समय तक ब्रश किया, लेकिन अंत में जाकर मैंने ब्रश को छोड़ दिया। और सच्ची कहता हूं, जब तक मैं ब्रश करता था तब तक वो समस्या मुझे आती रहती थी। और उसके बाद मैं फिर दातुन पे आ गया, और जब से दातुन करने लगा हूं तो मेरे दांत मजबूत होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि सुबह आप दातुन करते हो ना, तो चबाते हो, जैसे आप शरीर की एक्सरसाइज करते हो, योग करते हो, व्यायाम करते हो, इसी तरह दांतों की भी एक्सरसाइज होती है। तो वो एक्सरसाइज होती है जब हम दातुन करते हैं, दातुन चबाते हैं, उससे दांत भी साफ होते हैं। और जिसके साथ साथ हम किसी पेड़ की दातुन को चबाते हैं, जैसे नीम हो गया, बेल हो गया, जहाँ कोई और पेड़ है, जहाँ सिटी में अगर बात करूं, पहाड़ों में तो बहुत सारी जड़ी बूटियां रहती है, तो वो क्या होता है, उसका रस हमारे पेट में जाता है, तो वो रस हमारी पेट में जाकर औषधि का काम भी करता है, जूस का काम भी करता है। मुख में जब दातुन को हम चबाते हैं तो उससे हमारे दांत मसूड़े मजबूत होते हैं। लेकिन जब हम वो ब्रश घिसते हैं तो वो प्लास्टिक होता है, वो घिसता है ना। अब पैरों में जूता पहनते हो तो वो घिसता है ना, तो इसी तरह ब्रश बार बार करने से घिसेगा तो कहाँ जाएगा, हमारे पेट में ही जाएगा ना। साथ साथ जो टूथपेस्ट होती है उसमें कार्सोजेनिक केमिकल मिलाए होते हैं, जैसे झाग बनाने वाला जो उसमें रहती केमिकल रहता है, वो वही केमिकल है जो साबुन में है, वो वही केमिकल है जो डिटर्जेंट में है, जो झाग बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब वो क्या होता है, हमारे पेट में जाएगा। जब हम, मान लो ना, आपने देखा होगा, आप इतना इतना डाल के करते हैं, तो एक तिल भी अगर हमारे पेट में जा रहा है और लंबे समय तक वो तो जाएगा, तो हमारे आंतरियों में जाके क्या करेगा। और उस पर लिखा रहता है टूथपेस्ट पे कि 6 साल तक के बच्चों को अपने बड़े की देख रेख में वो करना चाहिए टूथपेस्ट, लेकिन कितने ही लोग इसके बारे में जानते हैं। और फिर बच्चों की तो बात क्या, हम बड़े भी लोग घिसते हैं तो भाई 1-2 बूंदे, 2-4 बूंदे हमारे पेट में चली जाती हैं बात करते हुए, कैसे भी करके, तो वो क्या करेंगे, नुकसान करेंगे ना। तो इसलिए जे मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि हमारी लाइफस्टाइल में जो ये चीजें मॉडर्निटी के नाम पे घुस रही हैं, जे हमारे जीवन को बर्बाद कर देंगी। आजकल आपने देखा होगा कि 9-9 साल की बच्चियों को पीरियड्स आ रहे हैं, 10-10 साल की बच्चियों को पीरियड्स आ रहे हैं। लेकिन मैं जब तक मैं गांव में था ना, तो मैंने ये कभी नहीं सुना कि 15 साल से या 16 साल से पहले किसी को पीरियड्स आए हों। आज भी गांव देहात में आप चले जाएंगे ना, तो 15, 16, 17 साल में जाके पीरियड्स आते हैं। हालांकि आजकल थोड़ा सिटी के साथ इंटरेक्शन चालू हो गया तो 14-15 तक तो आ जाते हैं, लेकिन 12 साल 10 साल ये कोई आम बात नहीं है। लेकिन सिटी में बहुत सारे ऐसे लोग को मैं मिल रहा हूं जो बता रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया पर भी बातें हो रही हैं,
लोग चर्चा करते हैं ना कि मेरा फर्स्ट पीरियड जे बी, इस तरह की चीजें, तो वहां मैं देख रहा हूं कि 10-10 साल की बच्चों को पीरियड्स आ रहे हैं, 8-8, 9-9 साल की बच्चों को पीरियड्स आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आजकल जो हमारा खाना पीना है ना, उसमें सब मिलावटी चीजें हैं। और आजकल ये भी है, जो क्या बोलते हैं, जो कॉस्मेटिक्स बच्चियां बच्चे लोग कोई भी यूज करता है, उसमें भी कुछ ऐसे केमिकल्स रहते हैं, कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो हमारे शरीर में जाकर हमारे हार्मोन्स को बदल देता है, और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। मैं देख रहा हूं कि 9-9, 10-10 साल की बच्चे बच्चियां वो गलत व्यवहार में पड़ गए हैं, ब्रह्मचर्य नाश में पड़ गए हैं, खुद के साथ कर रहे हैं, किसी के साथ कर रहे हैं। तो अब ऐसा क्यों हो गया? जो सोचो कि 15-15, 16-16 साल के बच्चे गांव में चड्डी पहन के घूमते हैं, और कभी कभी तो चड्डी भी नहीं पहनते हैं। ऐसा इस तरह से रहता था हमारे समय में। उस समय तो ये पता भी नहीं था 15-16-17 साल में ये गंदी चीजें क्या होती है। लेकिन आजकल ऐसा कैसे हो गया? एक तो सोशल मीडिया का भी है, लेकिन सोशल मीडिया भी क्या ही करेगा, जब शरीर में कुछ हलचल होगी तभी तो कुछ होगा ना। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये हमारे खान पान से, हमारी इस मॉडर्निटी से हो रहा है। मैं बस इतना चाहता हूं कि हम जो ये जहर अपने जीवन में कंज्यूम कर रहे हैं ना आजकल, इससे बचा जाए। हमें चाहिए कि जितना हो सके हम इसके अल्टरनेटिव ढूंढें। मैं बिल्कुल भी कोई रूढ़िवादी बात नहीं कर रहा हूं कि अच्छा आपको 100 वर्ष पीछे चला जाना चाहिए, नहीं। आजकल अब सोचो ना, मॉडर्निटी के नाम पे क्या क्या बेचा जा रहा है। हमारे घरों में जो माता पिता लोग, हमारे पूर्वज लोग घर में दूध हल्दी देते हैं, इस तरह की चीजें देते हैं ना, कि दूध के साथ हल्दी ले लो शाम को तो शरीर अच्छा हो जाता है। और जो सो कॉल्ड आज के मॉडर्न लोग हैं वो हमें रूढ़िवादी बोलते थे, लेकिन आज वही वेस्टर्न लोग क्या कर रहे हैं, दूध में हल्दी मिला के आपको सिरप के रूप में बेच रहे हैं, जूस के रूप में आपको बेच रहे हैं, उसको क्या करके, मार्केटिंग करके। लेकिन हमारी चीजों को क्या करके वो रूढ़िवादी मानते हैं। आज तक मेरे शरीर पर कोई फफूंदी नाम की कोई चीज नहीं हुई, कोई मस्सा नहीं आया, कोई कुछ नहीं, दाना नहीं निकला। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी घर में मुझे एक चीज बताए थे कि जब हमारे शरीर में कुछ खून खराब हो जाता है, जहां हम कुछ उल्टा सीधा खाते हैं तो हमारा खून खराब हो जाता है। खून खराब होने की वजह से हमारे शरीर में कुछ ये फफूंदियां, मस्से मुस्से आदि आते हैं। तो इसके लिए मेरे पिताजी क्या करते थे, घर में जो काली मिर्च होती है, सुबह उठ के इसके 4-5 दाने हफ्ता 15 दिन के लिए, 2-4 महीने में हफ्ता 15 दिन के लिए लगातार ऐसे खा लेते थे। सुबह उठेंगे, ठंडा पानी लेंगे, 2-4 काली मिर्च चबा के खा लेंगे। उससे क्या होता है, खून साफ हो जाता है। और आज तक मेरे शरीर पर कोई दाना नहीं निकला। ना मैं कोई केमिकल यूज करता हूं, ना मैं कोई साबुन लगाता हूं, ना मैं कोई तेल लगाता हूं, ना मैं कोई शैम्पू लगाता हूं। देखो अच्छा खासा तो है ना, इसमें कोई बुरा दिख रहा है? बताओ, महीनों से मैं साबुन को यूज नहीं करता हूं, बस शरीर पर तो कभी साबुन नहीं लगाता हूं। ये हो सकता है कि जब भी मान लो मैं बहुत यात्रा किया हूं, बहुत धूल जम गई है, तो 15-20 दिन में एक बार साबुन लगा लिया, महीने में एक बार लगा लिया। लेकिन शरीर को तो 2-4 महीने में एक बार साबुन। बस जो बाल हैं इनको कभी ना कभी 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, जहां महीने में एक बार, इस तरह से मैं लगा लेता हूं। क्योंकि यात्रा करते समय इन बालों में मिट्टी चली जाती है, तो मिट्टी जाएगी तो फिर वो थोड़ा आपको पता है कि अजीब सा होने लगता है। तो इसलिए वो क्या है ना, सादा सा कोई भी साबुन आप क्या करेंगे, सादा सा, जिससे आपका मैल निकल जाए, वो लगा लीजिए, बस हो गया। लेकिन अगर मैं एक जगह पे रुकता तो इसकी भी मेरे पास वो अल्टरनेटिव है कि गांव में एक रीठड़ा नाम का करके पौधा होता है, उसको कूट के आप उसका शैम्पू बना सकते हैं। गांव में लोग तो उसी से कपड़े आदि धोते थे। और जब मैं अपने घर में था तो मैंने देखा हमारे घर में वो रीठड़ा आदि लोग इकट्ठा करके वो जो उखली है उसमें कूट के उसका पाउडर बना देते, उसी के साथ कपड़े भी धोते। पहले पहले राख के साथ कपड़े धोते एंशिएंट में। वो भी एक टेक्निक है कि जो अंजीर होता है, इसको फगोड़ा बोलते हैं हमारे गांव में, उसकी लकड़ी को जला के जो राख बनती है उसको छान के बर्तन में डालो, मिक्स करो साबुन की तरह, जैसे डिटर्जेंट करते हैं इस तरह से, और उसमें बर्तन कपड़े धुल सकते हैं। मैंने भी धोए हैं। लेकिन वो चीजें आजकल अवेलेबल नहीं है, मैं उसके लिए आपको फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन हमें देखना चाहिए जो जो चीजें हमारे पास अल्टरनेटिव है, जैसे प्लास्टिक की जगह हम मिट्टी के बर्तन यूज कर लें, तो इससे क्या होगा, जो अगल बगल में जो मिट्टी का काम करते हैं उनका भी दिनचर्या चल जाएगी, उनकी रोटी रोटी भी हो पाएगी, और उसका वातावरण पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और साथ साथ भैया हम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप हर चीज में प्लास्टिक घुसा रखे हैं, तो वो कैसे ना कैसे करके नैनो पार्टिकल्स के रूप में हमारे पेट में जाएगी। तो एक तो वातावरण में पोल्यूशन फैला रही है, दूसरा हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है। हम बड़े लोग हैं, चलो थोड़ा उस पर प्रभाव देर से पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा तो वो कैसे उस चीज से लड़ पाएंगे।
और आजकल फिर आप देख लो जो मार्केट में आपको जूस फूस मिलते हैं, मैंगो का हो गया, संतरे का हो गया, कुछ भी आपको जूस मिला, जूस नाम ही है उसका, ना तो उसमें कोई ओरिजिनल कलर है, ना तो ओरिजिनल कोई फ्लेवर है, उसमें अल्टरनेटिव क्या बोलते हैं, उसमें डुप्लीकेट, उसमें आर्टिफिशियल कलर डाला गया, आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला गया और शुगर और डाली गई है। और शुगर बनाने में कितने केमिकल लगते हैं आपको पता ही है। तो मेरा कहने का मतलब कि जितनी भी जो चीजें मैंने बताई जहां और आपको पता है, इनसे जितना आप डिस्टेंस बना सकें, इनको उतना अपने जीवन में रखिए। जब आपको कभी इमरजेंसी लगे तभी आप इनको कंज्यूम करिए। जैसे तली भुजी चीजें खाने के लिए क्यों मना कर रहा हूं, अगर आप गांव में रहते हैं, जैसे अखबानी का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, इस तरह से और भी चीजें रहती है, सूरजमुखी का तेल हो गया, उसको आप जितना चीज डाल के खाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जहां घी हो गया, गाय का, भैंस का, देसी जो भी हो गया, उसको जितना खाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पिताजी घर में थे तो 200-300 ग्राम तो ऐसे ही घी खा लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। और जब वो दूध खाने की बात आती तो आधा किलो नहीं खाते थे, कम से कम 700-800 ग्राम दूध होता तब खाते थे, कोई मैंने प्रभाव नहीं देखा। लेकिन जो बाजार की चीजें आज हम खा रहे हैं, जो रिफाइंड तेल आ गया, जितने भी जो डुप्लीकेट चीजें आ गई, आजकल मिलावटी हैं सारे। सरसों का भी जो आजकल चीज मार्केट में तेल है, ये भी मिलावटी ही है। जितने भी मार्केट से चीजें आ रही है मिलावटी ही हैं। तो हमें चाहिए फिर इनका हम प्रयोग उतना ही करें जितना जरूरी हो, जितना इनसे बचा जा सके उतना ही हमारे लिए उत्तम होगा। और जैसे हम जो हर दिन जो जहर खा रहे हैं ना, मेरा बस ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि इस जहर से हम बचें। क्योंकि भैया मैं कल से मैं बता रहा हूं ना कि मैंने कल कुछ भी नहीं खाया, कल शाम को भोजन खाया, दिन भर वो सुबह मैंने एप्पल खाया था तो मेरे पेट में कल भी जलन पड़ रही थी, आज भी मेरे पेट में जलन पड़ रही है। और मैं देख रहा हूं कि मेरा ना तो पाचन तंत्र खराब है, भैया एक समय भोजन करता हूँ कैसे पाचन तंत्र खराब है, और ऊपर से मैं योग व्यायाम भी करता रहता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मूल कारण ही यही है जो मैंने चीजें नोटिस की हैं। आम के साथ भी मैंने नोटिस किया है, इसके साथ सेब के साथ भी मैंने नोटिस किया है। और जो सब्जी रहती है, मैंने एक बार देखा कि क्या किया, सब्जी बनाए थे और छिलका उसमें रहने दे दिया था। बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जो उनका छिलका वो नहीं निकाले थे, तो वो सब्जी खाने के दूसरे दिन भी मुझे पेट में जलन हुई। क्यों? क्योंकि भैया उन पे बहुत सारे केमिकल, पेस्टिसाइड, ना जाने क्या क्या छिड़काव किया गया है, ना जाने क्या क्या इंजेक्शन लगाए हैं। अब तो वो सीधे हमारे पेट में चले जाएंगे तो वो क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए जो आपको मेथड लेने हैं अपने जीवन में इनसे बचने के लिए, जो भी साग सब्जियां मार्केट से लाएं, फल लाएं, उसको तुरंत मत खाएं, उसको लाएं और घर में किसी बड़े से बर्तन में पानी डाल के, उसमें नमक डाल के उनको उसमें डाल दें। कम से कम 2-3-4 घंटे के लिए उसको रख दें। अगर और कोशिश करें जो सब्जी का या फल का जहां से वो लगा रहता है ना, वहां से और उसके आगे की जगह से थोड़ा सा कट दे दें, थोड़ा सा काट दें चाकू छुरी से, तो वो काटने के बाद उसको पानी में डाल लें। अगर उसके अंदर भी कोई केमिकल होगा तो वो भी निकल जाएगा और उसके जो छिलके आदि में रहेगा वो केमिकल भी निकल जाएगा। उसके बाद फिर उसको क्या करें, छील के खाएं। उसका छिलका ना तो सब्जी का पेट में जाए ना तो फल आदि का जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले रहते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं तो भी जी आपके ब्रह्मचर्य पर प्रभाव डालेंगे, आप नहीं कर पाएंगे ब्रह्मचर्य पालन, कुछ ना कुछ हो जाएगा, सपन दोष हो जाएगा, ना चाहते हुए भी सपन दोष हो जाएगा, जहां कुछ ना कुछ और समस्या हो जाएगी। हो सकता है टॉयलेट के साथ आपका वो धातुपात हो जाए, ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं। क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है, शुरू में मैंने आपको बताया भी था, जैसे मैंने ये अनुभव किया कि जो बाहर की चीजें हैं, प्रोसेस चीजें हैं, ये फास्ट फूड है, इसको मैं जब तक कंज्यूम कर रहा था तो मेरी पर्सनल लाइफ में यानी हेल्थ में और ब्रह्मचर्य पर प्रभाव पड़ रहा था। और मैं जब इस चीज को समझा तो मैंने इस चीज को टोटली बंद कर दिया। जब तक इन चीजों का मैं प्रयोग कर रहा था, फास्ट फूड का, बाहर की चीजों का, तो मुझे लगता था ना ब्रह्मचर्य पालन बहुत ही मतलब पर्वत चढ़ने जैसा काम है। और मेरी पर्सनल लाइफ पे भी, पाचन तंत्र पे, जहां ऐसे हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ता था। जब से मैंने इसको छोड़ दिया ना, मतलब आप कोई इमरजेंसी में ही ऐसा हो सकता है कि कभी मुझे कुछ ना मिला हो, तो ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं कि तब नहीं खाता हूं, तब तो थोड़ा कंज्यूम करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे कोई मान लो मुझे मार्केट की कोई चीजें ला के देता है, कभी किसी ने प्रसाद दे दिया, प्रसाद के रूप में 1-2 लड्डू दे दिए, खा लिया, लेकिन ऐसा जाके कोई पहले की तरह जब नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो जब मैंने शुरू में ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं दुकान में गया, कॉलेज टाइम की बात कर रहा हूँ, जब दुकान में गया तो मैं भोजन नहीं बनाया और दुकान बगल में थी जो बेकरी की दुकान थी, मैं बंद लेके आया, बंद बोलते हैं जिसको आप, वो लेके आया और 1 दर्जन ले आया, छोटे छोटे 2-2 रुपए वाले।
यद्यपि वो 5 रुपए का मार्केट में उस समय बेचते थे, लेकिन वो जो बेकरी की दुकान है जहां वो बनते हैं वहां 2 रुपए का बिकता था। मैं एक दर्जन ले आया, मैंने 12 खा लिए, भोजन नहीं किया, वही खा के मैं सो गया। मैंने पाया कि रात्रि में मुझे सपन दोष हो गया। फिर उस चीज को मैंने 2-3 बार और रिपीट किया, तब भी वैसा वैसा हुआ। तो उसके बाद मैं समझ गया कि चीजें गड़बड़ करती हैं। फिर जो फ्रिज की चीजें रखी रहती हैं, ये भी मैंने पाया, जहां मैं रहता था तो वहां एक आंटी जी रहते थे कॉलेज टाइम में, तो उनके फ्रिज रखा हुआ था, तो कोई भी चीज वो फ्रिज में रखे रहते, कभी कभी वो चीज रखे रहते और वो नहीं उसको कंज्यूम करते, तो प्रेम बस मुझे दे देते कि लो बेटा आप खा लो। कभी भोजन हो गया, कभी साग हो गया, कभी सब्जी हो गया, कभी फल हो गया, कभी कोई और मिठाई आदि हो गया, इस तरह से चीजें मुझे दे देते। लेकिन मैंने पाया है कि ज्यादातर जब जब भी वो कोई फ्रिज की चीज देते जो अधिक मात्रा में रहती, जैसे आधा किलो रहती, 400-500 ग्राम वो चीज रहती, भोजन है जहां हलवा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज जो फ्रिज में रखी है, जहां कोई भी चीज अधिक मात्रा में ग्रहण कर रहा हूं, तो वो जाके मेरे शरीर में ब्रह्मचर्या पर प्रभाव डाल रही है, मेरे अंदर के पाचन तंत्र पर प्रभाव डाल रही है। तो तब से उन चीजों को मैंने खाना बंद कर दिया। फिर मार्केट में जाके आप जो वो कुलचा खाते हैं, आपके पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन कुलचा हो गया, मोमोस हो गए, ये कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, चिप्स आदि हो गए, ये सारी चीजें मैंने एक एक चीज का अध्ययन किया है। अध्ययन का ये मतलब नहीं कि वो उन पे क्या लिखा है वो पढ़ना नहीं। मेरा अध्ययन कहने का मतलब मैं किसी चीज को खाता हूं तो फिर मैं उस चीज को खाने के बाद अनुभव करता हूं 24 घंटे के लिए कि इसका मेरे मन पर, मेरे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा, और फिर वो मैं लिखता हूं, और फिर बार बार वो मैं लिखता हूं। जैसे कोई एक चीज के एक बार खाऊंगा तो बार बार खाऊंगा उसको, और बार बार लिखूंगा क्या क्या चीज आया, और फिर जब मैं नहीं खाऊंगा तब भी देखूंगा मेरे शरीर की, मन की स्थिति क्या है, और जब खाऊंगा तो उसकी भी स्थिति देखूंगा क्या है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया पढ़ते समय, जब जब भी आप मीठा खाएंगे आपको आलस आएगा, आपको नींद आएगी, यानी थोड़ा नहीं अधिक, जैसे पेट भर के हलवा खा लिया, खीर खा ली, चाहे मीठे चावल खा लिए, कुछ भी आपने मीठा खूब खा लिया, तो आप देखना आपको आलस आएगा, आपको निद्रा आएगी, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को पढ़ना है तो वो कोशिश करे थोड़ी कोई खटाई चीज खाए, थोड़ी सी खटाई को चीज खाए, जिसको जैसे मान लो अगर आपको 4 घंटे बैठ के पढ़ना है ना, तो कोशिश करे थोड़ी सी कोई खटाई खाए, कोई खटाई चीज खाए। खटाई नहीं खाए तो कोई नमकीन चीज ही खाए, जानिए नमकीन जो जैसे घर का रहता है। नमकीन कहने का मतलब जे आज के नमकीन नहीं, मतलब नमक वाली चीज खाएं। मेरा कहने का मतलब नमक वाली चीजें खाएं, मीठा ना खाए, तो आप देखेंगे आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, आपको आलस कम आएगा। लेकिन अगर आप मीठा खाएंगे ना, जब जब भी आप खाएंगे आपको नींद आएगा, आलस आएगा। मैंने एक्सपेरिमेंट किया इस चीज पे जब मैं 12th में पढ़ता था। साथ साथ जो दालें चावल आप खाएं उनको भी भैया पानी में धो लीजिए। जैसे चावल है तो उसको आप 4-5-10 मिनट के लिए पानी में रख लें और फिर अच्छे से उसको धो के बना सकते हैं। लेकिन जो दालें रहती हैं तत्काल उसको कुकर में मत डालिए, क्योंकि एक तो डुप्लीकेट उसमें पॉलिश रहता है, दूसरा लंबे समय तक वो खराब ना हो उसको क्या करते हैं, रखने के लिए प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं और न जाने क्या क्या केमिकल डाले जाते हैं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। तो वो हमारे पेट में जाएंगे तो क्या करेंगे, बीमारियां ही पैदा करेंगे ना। तो इसलिए हमें चाहिए कि वो जो दाल शाल आदि है उनको हम शाम को पानी में भिगो के रख दें, सुबह बनाएं। अगर सुबह शाम को बनाना हो तो सुबह पानी में भिगो के रख दें। इससे क्या होगा कि आपकी गैस वैस भी बचेगी, और दूसरा क्या होगा कि भैया वो जो केमिकल है उसमें जो जहर है वो बचेगा। गैस आप मत सोचना कि मैं कंजूसी कर रहा हूं, आप मत बचाना गैस, आपको जैसा लगे वैसा करना। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये जो जहर हम खा रहे हैं ना, इससे कैसे बचें। सच्ची में ये हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रहा है। जितनी भी समस्याएं आज हमें है ना, आपको देख लो अपने जीवन में, ये इसी हमारे खान पान की वजह से है। और हमें व्यवस्था कारण आपके पास घर में फल सब्जी तो कोई लगाई नहीं होगी, आपको तो मार्केट वाली चीजें ही खाना पड़ रही हैं। तो आप कोशिश करिए कि जितनी ये चीजें नेचुरली अवेलेबल हो सके तो उतना कंज्यूम करें, और फिर इन चीजों को ही अगर कंज्यूम करना पड़ रहा है तो फिर इनको कंज्यूम करने में सावधानियां अपनाएं। जैसे दूध आदि अगर आप लेते हो तो कोशिश करें मार्केट का दूध दही ना लें, मार्केट का पनीर आदि ना लें, देसी लें, कोई अगर अवेलेबल हो तो देसी वाला। और फिर मार्केट में भी अगर आपको लेना ही पड़े व्यवस्था कारण तो उसको भी सोच समझ परख के ही लें, और फिर जो सावधानी आपको रखनी है वो जरूर बरतें। मैंने देखा हमारे गांव में जो पनीर आदि बनता है ना, हम उसमें कोई दवाई नहीं लगाते हैं। जहाँ नींबू डाल के बनाते हैं, जहाँ छाछ डाल के बनाते हैं, इस तरह से फिर एक बार पनीर बना लिया, फिर उससे जो पानी बचता थोड़ा सा वो दूसरी बार पनीर बनाने के लिए एक कटोरी रख लेते हैं,
और उसी से हमारे पनीर बनता है गाँव में। लेकिन मैंने देखा है जो सिटी का जो आज मार्केटिंग हो गई चीज़ों फैक्ट्री के तौर पर चीज़ें बनाई रही हैं, आजकल घरों में भी पहुंच गया है। लोग उसमें दवाई मिला रहे हैं पनीर बनाने के लिए। अगर वो दवाई 2 ढक्कन उस बोतल के अधिक पड़ गई तो वो पनीर पत्थर की तरह टाइट हो जाता है। जो आज मार्केट में मिल रहा है वही वाला है। नहीं तो पनीर जो आप खाते हैं ना एकदम मक्खन की तरह मीठा मीठा होता है, लेकिन आजकल जो पनीर है तो आप देख लो क्या है। तो इस तरह की चीजों को हम कोशिश करेंगे, जो हम जो जहर खा रहे हैं, साथ साथ जो मार्केट का लोग अचार खाते हैं, इससे बचो भैया। इसमें प्रिजर्वेटिव डाले रहते हैं और न जाने क्या क्या चीजें डाली रहती हैं जो पेट में जाके वो नुकसान करती हैं। ये भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया अचार पे। जब जब मैं ये मार्केट वाला अचार खाया हूं तो पेट में जाके वो क्या किया है, जलन किया है। जहां मतलब वो डकार ही बोलते हैं ना, खट्टे डकार आते हैं और गंदा मतलब फील होने लगता है। तो ये इसी कारण होता है क्योंकि जो हमने खाया है ना उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। जब भी कोई वस्तु खाने के बाद आपको वो मन में मतलब बेचैनी सी ऐसा लगे कि उल्टी हो जाएगी या होने वाली है, खट्टे डकार आने लगे, जहां छाती में जलन पड़ने लगे, पाचन तंत्र अच्छे से काम ना करे, तो समझ रहे हैं ना जो आप खा रहे हैं उसमें मिलावटी चीजें हैं। तो फिर कोशिश करें कि उन चीजों को आप अधिक पानी पिएं, योग करें, व्यायाम करें, नेचुरल चीजों को खाएं और जो जो चीजें मैंने बोली हैं जिस तरह से वो टेक्निक अपनानी चाहिए वो चीजें अपनाएं। और फ्रिज वाली चीजें ना खाएं, बासी चीजें ना खाएं, जो भी खाना है ताजा ताजा बनाकर खाएं। और क्या करें, योग जो आपको करना है कपाल भाती करें, कम से कम 10-15 मिनट हर दिन आप कपाल भाती करें। और अगर हो सके तो जो नींबू वाला पानी होता है, सुबह जब आप उठें गुनगुना पानी पिए तो उसमें से आधा नींबू, हम मैं ये नहीं बोलूंगा कि रोज रोज एक नींबू, लेकिन आधा नींबू उसमें डाल के वो भी आप क्या करें, उसको पी लें पानी के साथ। तो हमारे पेट में जाएगा तो जो व्यर्थ की चीजें हैं उनके साथ वो फाइट करेगा, थोड़ा हमारी इम्यूनिटी को और बढ़ाएगा। साथ साथ वीकली डिटॉक्स अपना सकते हैं। इसमें क्या करना रहता है, आप हफ्ते में कम से कम 1 दिन व्रत रखें, जिस दिन आपका नौकरी आदि बाहर ना जाना पड़ता हो, आप देख लीजिएगा। हफ्ते में 1 दिन व्रत रखें, दिन भर खूब पानी पिए, कुछ भी ना खाएं और शाम को थोड़ा सा भोजन साग सब्जी कुछ खा लें, जिससे आपको रात्रि भर में नींद आ जाए। तो दिन भर क्या हो जाएगा, पूरा पानी पिएंगे तो जो भी केमिकल आपने हफ्ता भर में कुछ गलत चीजें भी खा ली होंगी तो उसका भी हमारे शरीर पर गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा भी तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। हम पूरी तरह से इसके प्रभाव को हटा तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा प्रभाव कम कर सकते हैं। तो जो चीजें मैंने बताई कोशिश करना है इनको आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें। और मेरी प्रार्थना है, क्योंकि हजारों करोड़ों लोग आज ना जिनको कुछ पता नहीं है उस मॉडर्निटी में बह रहे हैं, उनको लग रहा है कि बहुत बढ़िया चीजें हैं। गांव देहात के लोगों को क्या होता है कि पहले तो साग सब्जी मौसम में ही मिलती है, सीजनल होती है, लेकिन आजकल तो अराउंड द ईयर मिल रही है, 12 महीने मिल रही है। तो खुश होते हैं कि अरे अपनी मनमानी है, कुछ भी खाओ पियो। नहीं, जो फैक्ट्रियों में पैदा हो के बनाया जा रहा है ये सही बात नहीं है। जो आपके हाथ में साग सब्जी फल पहुंच रहा है ना, महीनों को कोल्ड स्टोरेज में रखा है, ना जाने कब वो पेड़ से उतरा था। पैदा होने से बड़े होने तक उसमें दवाई घुसाई पड़ रखी है, बाद में भी फिर घुसाई रखी है, फिर कोल्ड स्टोरेज में रखा है, प्रिजर्वेटिव डाला, ना जाने क्या क्या डाला है, आज वो हमारे हाथ में पहुंच रहा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि उनको हम थोड़ा समझदारी से प्रयोग करें और ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचेगी तो किसी का जीवन बच जाएगा यार। उनके जीवन पर जो इन गलत चीजों से प्रभाव पड़ रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसी तरह से हम मिलके ही समाज को बेहतर बना सकते हैं, वरना कोई एक इंसान कुछ नहीं कर सकता है। और जहां मेरा कोई निजी इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वो कुछ, बस सबका भला हो जाए, उसको मैं झेल रहा हूं। अब मेरे पेट में जलन हो रही है तो मैं उसको अनुभव कर रहा हूं ना, मैं जानता हूं उससे पहले कुछ नहीं था, उसके बाद कुछ नहीं था, तो मैंने बीच में एक चीज की है, 2 बार मैंने ये अनुभव किया है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि ये चीजें आप भी करो ताकि आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाओ, जो आप शांति से सुख से आप चैन से जीना चाहते हो, बस वैसे जी पाओ। बस इतने ही मेरी निवेदन है। बाकी आप तो समझदार लोग हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना अच्छे से जानते हैं। राधे श्याम।